हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई। जो भारत की नदियाँ हैं वो ये नदियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो एग्जाम में। तो आज जानेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई और उनके उद्गम स्थल सहायक नदी। तो आज हम आपको भारत की प्रमुख नदियों की लंबाई, उद्गम स्थल, सहायक नदी से संबंधित सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से प्राप्त कराएंगे, जिससे अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसीलिए यह टॉपिक अपना विशेष महत्व रखता है, जिसे आप सभी नीचे दिए गए लेख के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहली नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। और जो इसकी उद्गम स्थल है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के निकट से। और सहायक नदी क्या है सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है और सतलुज और ब्यास नदी है। झेलम, चिवाव, रावी, सिंगार, गिलगित सहायक जम्मू और कश्मीर ये सभी सहायक नदी है सिंधु नदी की। इसके बाद है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से। सहायक नदी है इसकी किशन, गंगा, पुंछ, लेदार, कारेबल, सिंध, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। चेनाब नदी। जो चेनाब नदी की जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है और इसकी जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दारे के निकट से। और सहायक नदी जो है चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर। रावी नदी। रावी नदी की जो लंबाई है 725 किलोमीटर है। इसकी जो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा है। सहायक नदी है साहो, सुईल और पंजाब। इसके बाद है सतलुज नदी। सतलुज की नदी की जो लंबाई है वो 1440 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसकी है मानसरोवर के निकट राखला ताल। सहायक नदी है ब्यास, स्पीति, बास्पा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। व्यास नदी। इसकी जो लंबाई है 470 है। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती, हुरला। गंगा नदी। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से। इसकी सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसके उद्गम स्थल है यमुनोत्री, कौलसियार। सहायक नदी इसकी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, असम। रामगंगा नदी है, लंबाई इसकी है 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमानदी से। इसकी सहायक नदी है खोन। उसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसकी जो उद्गम स्थल है वो मपस्तुंग, नेपाल से। और सहायक नदी है हिमनाद, शारदा, कार्नली, कुवाना, राप्ती, चौकैया। इसके बाद हम लोग देखेंगे गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। इसकी जो उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। और सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूल गंगा। कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 330 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशिकी, गोसाई धाम। सहायक नदी इंद्रावती, तामुर, अरुण, कोसी। चंबल नदी। चंबल नदी की जो लंबाई है 960 किलोमीटर है। उद्गम स्थल माओ के निकट जाना पाओ पहाड़ी से। सहायक नदी है काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती। इसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी उद्गम स्थल भोपाल के पास उपदेलागंज के पास, मध्य प्रदेश में। सोन नदी। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। इसकी जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। और सहायक नदी है रिहांद, कुन्हड़। दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। इसके उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी कोनार, जमुनिया, बराकार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। इसकी उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, सांगोपो। सहायक नदी इसकी है जो घनसिरी, कापिली, सुबनसिमती, मानस, लोहती, नौवा, पद्मा, तिहांग, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 17 नदियों को डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नदियों के
जो उसकी लंबाई है, उसके उद्गम स्थल है, जैसे बैतरन नदी, स्वर्ण रेखा, इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज को सब्सक्राइब कीजिए।